वहाँ पे हमने मुनक़िद किया, जिसमें हमारी DO साहिबा और ADO साहब अपने साथ ही हमारे साथ मौजूद थे। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पे चीड़ के, सरू के और ज़ैतून के और बाकी फलदार पौधे से इस चीज़ का आगाज़ किया है। ये हमारे 10 बिलियन का हमारा एक टारगेट था, जिसमें हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन और वॉलंटियर से हमने शजरकारी करनी थी। तो उस सिलसिले में हमने ये जो प्रोग्राम था ये मुनक़िद किया है और इन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन की। हमारे वॉलंटियर्स का, कल्प फाउंडेशन का, अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन की, इनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें टाइम किया, अपनी केयर किया। तो बस यही है। इस मुहिम में आप कितने पौधे लगाएंगे पूरे 80 डिवीज़न में? 80 नहीं बल्कि अग्रोर रेंज में। अग्रोर रेंज में हमारा टारगेट है 50,000 प्लांट का, जो हमने ये वॉलंटियर से या हमने आम फोर्सेस से लगवाने हैं। तो इसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि हम साल जो पौधे वो लगाते हैं, FC किले में भी लगाए हमने, तो इसकी हिफाजत के लिए आपके पास क्या इस तरह के तरीक़ेकार है कि ये महफूज रहें? जो FC तो क्योंकि आप तो फोर्स है, लेकिन बाहर जो लगाते हैं। अच्छा, बाहर जो हम लगाते हैं एक्चुअली हमने सबसे पहले लोगों में शऊर पैदा करना है, उनको हमने इन चीज़ के बारे में बताना है ताकि वो भी हमारे साथ इस चीज़ में ताउन करें और हमारा साथ दें। जो हम नए पौधे लगाते हैं वो मतलब जो ये चरवाहे होते हैं उनकी वजह से हमारी काफ़ी नुकसान हो जाता है। हम तो लगा लेते हैं, हम गवर्नमेंट अपना पैसे भी लगा लेती है, उसमें एफर्ट भी लगा लेते हैं, लेकिन बाद में वही लोग आके उस चीज़ को उखाड़ लेते हैं। तो हमारे लोगों से भी यही उम्मीद है कि वो हमारे साथ आएँ और ताउन करें और हमारे साथ इस चीज़ में शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शुक्रिया। मैं और मेरे साथ मेरी तमाम टीम है जो FCOB का पार्ट है। मैं हम सबकी तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और कल्प फाउंडेशन को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। हमारा स्टार्ट से ही ये एक प्लान था, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, खूबसूरती जो लगी की है वो यहाँ पे किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और इस ग्रीनरी का फ़ायदा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल इफ़ेक्ट है रेन का, वो इस ग्रीनरी को बरकरार रखता है, जिसमें आपको आर्टिफिशियल कोई ऐसे एफ़र्ट नहीं करनी होती जिसमें आपने प्लांटेशन को पानी देना होता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस इलाके का, जिसका हम भी फ़ायदा उठा सकते हैं। FCOB के अंदर जो हमारी लाइंस हैं, इसमें हम जितने भी पौधे हम लगाएंगे, इन तमाम पौधों का इंशाल्लाह हम पूरा ख्याल भी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनकी खाद वगैरह जो भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट मटीरियल है तो हम खुद से भी इनके लिए प्रोवाइड करें। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ताउन किया है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसके लिए अब्दुल्ला ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। अब्दुल्ला कब से लगा हुआ था कि मैडम यहाँ पे कुछ काम करते, और मैंने कहा बिल्कुल यहाँ पे करना चाहिए थी, लेकिन मसला ये है यहाँ पे पानी नहीं है। जब मुझे पता चला कि यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको पानी खुद एक नेचुरल वे से मिलता है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव एक बात हुई। तो हमने इसके लिए काफ़ी कोशिश की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और कल्प फाउंडेशन की तरफ से जो टीम आई है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अगर इस तरह के स्टेप्स हम हर साल कुछ ना कुछ हम लगाते रहें और उसका केयर भी करते रहें, क्योंकि लगाना और मेंटेन करना दो अलग चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन भी करें, इनका ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास फलदार फल भी होंगे, खूबसूरती के लिए भी पौधे होंगे और यहाँ पे खुशहाली भी होगी। और इंशाल्लाह आज ही, जैसे कि अल्लाह करे ये पौधों की बरकत से आज हमारा एक हम लोगों ने ट्यूबवेल यहाँ पे स्टार्ट करना है। कुआं नहीं बल्कि पूरा एक प्रॉपर बोर है, वो हम स्टार्ट करेंगे और अल्लाह करे कि वो बोर भी शुरू हो जाए और ये हमारे पौधे भी बड़े हो जाएं। हम सबकी ये दुआ है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं FC किला की इंतज़ामिया और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का और DO साहिबा का और ADO साहब का और फास्ट डिवीज़न का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और FC किला के हवाले से, मैं फोर्सेस के हवाले से कि मुल्क के अंदर जिस तरीके से अमन व अमा के हवाले से और ये पेश रहते हैं और मुल्क की सलामती के लिए पेश रहते हैं, तो ये जो तेज़ी के साथ बदलते मौसम है उसको, उन चैलेंजेस को भी सामने रख कर ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा पूरे अदारे की तरफ से ये काबिल तहसीन है। और
मौसमों की तब्दीली में आगे चलकर जिस तरीके से बताया जाता है कि गर्मी और टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जीना महाल हो जाएगा, तो ऐसे में इनका किरदार बहुत मिसाली है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और फास्ट डिवीज़न वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह यही पौधे अल्लाह ताला की हमद बयान करते हैं, इससे बड़ी और क्या फजीलत होगी, और फिर यही ज़िंदगी का बायस बनते हैं और आने वाली नस्लों का ये उनकी सांसों का एक समा है। तो मैं कल पूरे पाकिस्तान में प्लांटेशन कर रही है और आज यहाँ से शुरू कर रही है, और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि FC किला से शुरू कर रहे हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सिस्टर डिपार्टमेंट, साथ में ये कल फाउंडेशन, तो सबसे पहले तो मैं FC की तरफ से इनको थैंक यू कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की कि इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे, तो जो नेशनल लेवल पे बड़े बड़े इदारे हैं वो तो ये समझते हैं कि अंदाज़े लगाते हैं कि मतलब आज मौसम कैसा है, 50 साल बाद मौसम कैसा होगा। तो गांव में जो बंदा है उसको ये एहसास नहीं होता कि 50 साल बाद जो मेरा बच्चा पैदा होगा उसको अब हवा या मौसम का जो लेवल है वो कैसा होगा। तो ये इसको हम कहते हैं सिविक सेंस। सिविक सेंस अगर आवाम में पैदा हो जाए तो ये सारे पौधे जो कटेंगे, फॉर एग्जांपल जो पौधों की हिफाजत है वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। और जो जिस रेशो से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस रेशो से उनको ऑक्सीजन चाहिए, जिस रेशो से उनको साफ़ आबो हवा चाहिए, उस रेशो से हम शायद प्लांटेशन नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाहिद दुनिया में ऐसा मुल्क है जिनकी जो कटिंग रेशो है वो प्लांटेशन से बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी बहुत ज़्यादा नीड्स है, जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग कर रहे हैं प्लांट्स की, और उस तरह हम प्लांटेशन नहीं कर रहे। तो इसी वजह से ये इदारे, आपको पता है पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इदारे शायद इतनी मजबूत ना हो, लेकिन इसके साथ साथ आवाम में इतनी सेंस होनी चाहिए। कल मैं SDFO साहब को बता रहा था, सलमान साहब को, कि आप ये कंपल्सरी बना लें कि जो बंदा आके आपको एप्लीकेशन दे दे कि मैंने ये 2-3 दरख्त काटे हैं घर की किसी ज़रूरत के लिए, आप उनके ज़िम्मे लगा लें कि ये 50-100 पौधे आपने लगाने हैं, तब जाके ये काम होगा। क्योंकि जिस रेशो से, मैं वही बात करूँ कि जिस रेशो हम कटिंग करेंगे उस रेशो हम प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारे FC में हम अभी प्लांटेशन कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ये इधर हिली एरिया ऑलरेडी खूबसूरती है, लेकिन साथ साथ में जो खाली जगह है, मैंने यासर साहब जो हमारे NSA है उनके ज़िम्मे लगाया था कि आप सर्वे कर ले कि हमें कितने पौधे चाहिए। पूरे एक हफ़्ता उन्होंने ले लिया कि हमें कहाँ कहाँ खाली जगह मिल रही है ताकि हम वहाँ जाके प्लांटेशन करें। फिर उन्होंने जो डिगिंग की है प्लांट्स के लिए डिफरेंट। अब जहाँ पे इधर जो रेशो है प्लांट्स का, जो नेचर ऑफ प्लांट्स है, जो सफ़ेदा वगैरह, वो पानी को इस तरह खींच लेता है कि इसी इधर ऑलरेडी एक मसला है, तो इसी वजह से वो प्लांट्स हम काश्त नहीं करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा दरख्त हो जो खूबसूरती भी हो और साथ साथ FC को भी फ़ायदा हो और एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।